आम आदमी पार्टी तो लाइक वो अपना बेनिफिट देखती है। मैम महागठबंधन नहीं, इसे महाठगबंधन कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों की क्या बात करना जो है बिना कोई सबूत के सब पे आरोप लगाते रहे, जिंदगी भर की राजनीति है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि बीजेपी की सरकार को गिराना है। जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनको टिकट नहीं दें। केजरीवाल को तो इंसान अगर है, अपने आप को घर के अंदर सेफ रख लेना चाहिए। केजरीवाल डिजर्व नहीं करता रोड पे खुला घूमना। बीजेपी सपोर्टर हूँ, बट केजरीवाल जी ने काम किया। क्यों हार गया केजरीवाल? अपनी सीट खुद खो दिया केजरीवाल ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालिनी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के लिए ये बोला है कि कांग्रेस पार्टी से अभी तक कोई जेल नहीं गया, लेकिन मेरी पार्टी के 5 बड़े नेता और मैं खुद जेल जा चुका हूं। बीजेपी क्यों कोई एक्शन कांग्रेस पर नहीं लेती है? नेशनल हेराल्ड केस का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बोला कि जिस तरीके का वो केस है उस पर गांधी परिवार को जेल होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी जो है वो उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन हमारे लिए एक्शन ले लेती है। हमारे बड़े लीडर्स को जेल भेज दिया, मुझे भेज दिया। लोग मुझसे कहते हैं कि समझौता कर लो, मैं समझौता करने वालों में से नहीं हूँ। तो क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को जेल भिजवाना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्यों वो कांग्रेस के और बीजेपी को ये बोल रहे हैं कि वो 60 गांठ की पार्टी है, दोनों मिली हुई है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को जानने के लिए मैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस में और मैं जानूंगी जनता की राय कि उनका क्या कहना है केजरीवाल के इस बयान पर। चलिए। कॉम्प्रोमाइज की राजनीति चलती नहीं है। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। जनता में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और इनके बीच में गठबंधन है। हम लोग गठबंधन करने नहीं आए थे, हम लोग देश के लिए आए थे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। कभी कॉम्प्रोमाइज की राजनीति मत करना, देश की राजनीति करना। देश के लिए अगर कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, हमारा सर कटा देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। आध काट की पार्टी हो ही नहीं सकती है, दोनों को आइडियोलॉजी डिफरेंस है। बीजेपी की अपना एक आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अपना एक आइडियोलॉजी है। आम आदमी पार्टी तो लाइक वो अपना बेनिफिट देखती है। वो एक रीजनल पार्टी वी कैन से कह सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में है और एक पंजाब में है। दिल्ली में भी साफी हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। बाकी हर कोई पार्टी को विपक्ष पे आरोप लगाना होता है कि वो दोनों साथ में है, जिससे कि पब्लिक के एक इंटेंशन जाए कि नहीं मैं एक अकेला फाइट कर रहा हूँ, वो दोनों एक है। बट ऐसा है नहीं। पब्लिक खुद मैच्योर है, खुद अंडरस्टैंडेबल है कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। बाकी है कि सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट रहती है, कुछ न कुछ प्रोज कॉन्स लगे ही रहती है। नेशनल हेराल्ड केस के इशू को लेकर बात है तो उस पर भी FIR हो चुकी है, राहुल गांधी पे भी केस है। और बात है दिल्ली गवर्नमेंट में, तो जो भी पिछला गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी के थे उससे रिलेटेड जो भी इशू आ रहे हैं, चीजों को कंप्लेन आ रही है, तो उस पर तो जांच होनी चाहिए। एज ए पब्लिक भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहती है। बाकी तो भी जो भी सरकार में रहते हैं थोड़ा लाइक वी कैन से मोनोपोली। अगर मैं हूं तो उसका जांच करा लो, उसका जांच करा लो। बट जांच में अगर आप गलत नहीं हो तो सीधे, अगर गलत नहीं हो तो कोर्ट का ऑर्डर आएगा ही कि आप गलत नहीं हो, आपका तो एक दिन सत्याना ही है। तो ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई। हर किसी पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होती है, अपना एक संविधान होता है, उस बेसिस पे पार्टी चलती है। बट अभी तो क्या हो रही है कि हर कोई अपना सत्ता मानना चाहता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो ये कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो उसमें जाना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो ये मुद्दा उठा रहे हैं ये सिर्फ हवाई मुद्दा ये सिर्फ हवाई मुद्दा है, ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है। देखिए, अगर कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई पार्टी है तो केजरीवाल जी कांग्रेस से बहुमत मांगने क्यों गए थे, सपोर्ट मांगने क्यों गए थे सरकार बनाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई पार्टी है, सब पार्टियों का अपना तरीका है लड़ने का। अगर हेराल्ड केस के अंदर कांग्रेस के परिवार को अगर जेल नहीं हुई है, मगर उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, और जब वो इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा तो जो भी जांच का वो निकलेगा उस पर उनको वो मिलेगा। हाँ। दूसरी चीज मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल महागठबंधन के साथ है और फिर उन्हीं के लीडर्स को घेर रहे हैं, साबित क्या करना चाहते हैं? मैम महागठबंधन नहीं, इसे महाठगबंधन कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर पार्टी का नेता यही चाह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए, हर कोई खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए। और ये महागठबंधन या महाठगबंधन जो भी है, ये इसलिए नहीं किया गया कि देश के अंदर गलत सरकार है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि बीजेपी की सरकार को गिराना है। इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। अदरवाइज अगर अभी सबको अलग अलग कर दिया जाए, बीजेपी अगर पीछे हट जाए, तो सारी पार्टीज ऑटोमेटिकली ये गठबंधन खत्म हो जाएगा, अलग हो जाएंगे। तो आप मतलब मानते हैं अरविंद केजरीवाल का ये बयान सिर्फ हवाई बयान है? जी हाँ, बिल्कुल हवाई बयान। राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है कौन किसके साथ मिला हुआ है। So let it be with the political person only. Let them guess
It's their game. Let them play. दरअसल नेशनल हेराल्ड केस जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी पर, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि बीजेपी कांग्रेस के लीडर्स को तो जेल नहीं भेज पाई, ना कांग्रेस पार्टी को जेल भेज पाई, हमारे 5 लीडर को भेजा, मुझे भी भेजा, ये दोनों आपस में मिली हुई है। ऐसे लोगों की क्या बात करना जो है बिना कोई सबूत के सब पे आरोप लगाते रहे हैं, जिंदगी भर की राजनीति है। They used to make any type of allegation. Every public knows कि हर चीज की बिना कोई सबूत के, जांच के, he just found guilty. पेपर कटिंग्स में you are guilty, you resign. Now he is saying so we are on ये all the जैसे evidences are against him right now. He might be get acquitted from the court, but right now he is हाँ yeah. आप क्या कहेंगे सर? और मैं यही कहूंगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, सरकार को ये चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए, जो दागी नेता है, नहीं ये उनका रोल होता है ना कि जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनको टिकट नहीं दें, तो इससे करप्शन में बहुत कमी आएगी। दूसरी बात, यहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी फैली हुई है कि लोग हिंदू धर्म में इतना बिखराव है कि कहना मुश्किल है। जब केजरीवाल स्टार्टिंग में आया था, उसने खुद ने क्या कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारे किसी मंत्री पर आरोप भी लगेगा, हम उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? वो सारी जिंदगी जेल में सड़वाएंगे। तो केजरीवाल किस मुंह से या किस सोच से ये बात कर रहा है? केजरीवाल को तो इंसान अगर है, अपने आप को घर के अंदर सेफ रख लेना चाहिए। केजरीवाल डिजर्व नहीं करता रोड पर खुला घूमना भी, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ चारा घोटाला भी हुआ है, हमारे यहाँ 2G स्कैम भी हुआ है, लेकिन शराब जैसी चीज के अंदर घोटाले। दिल्ली की जनता तो कहती है कि अरविंद केजरीवाल के टाइम पे चीजें ठीक थी, ऐसा क्यों कहती है? आप मुझे कोई 4 चीजें उसकी ठीक बताइए। आपको नहीं लगती? मैम आप दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं अरविंद केजरीवाल के टाइम पे पहाड़गंज में मेरा स्कूल है, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय। मैं उस गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ। हमारे गवर्नमेंट स्कूल का मैं पहले बता दूं, मैं पास आउट हूँ 2021 का। कभी आप सोचो कि अब तो सरकार चली गई उसकी, ठीक है, 2021 में उसकी सरकार थी केजरीवाल की, ठीक है, और जिस टाइम पे मैं स्कूल में था तब भी उसकी सरकार थी। हमारा जो ब्लैक बोर्ड था ना, वो आधा था। आधे का मतलब समझती हैं आप? आधा टूटा हुआ था। फैसिलिटी की बात ही कहाँ गई यहाँ पर? जो बेसिक नीड्स थी, हमारे टीचर दारू पी कर आते थे, ये हालत थी। और आप खुद जाके अभी भी सर्वे कर सकते हैं। अभी केजरीवाल की सरकार गए को 20-25 साल नहीं हो गए, अभी भी बहुत ज्यादा बीजेपी ने भी आकर बहुत ज्यादा कुछ अच्छा किया नहीं है स्कूलों के अंदर। कभी आप सोचो मैं बीजेपी की तरफ से बोलना शुरू कर दूंगा। केजरीवाल को बाय हुक और बाय क्रूक राहुल की तरह सत्ता में दोबारा वापस आना है। गलती उससे अपनी सीट हार कर हो गई है। यदि वो अपनी भी सीट जीत जाता ना, तो कम से क्यों हारे अपनी सीट, क्या लगता है? अहंकार के कारण। इस जन्म में तो मुझे हरा ही नहीं सकते, कहा था ना। केजरीवाल की सरकार में आपको लगता है कि केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी आपस में मिली, आपको लगता है ऐसा है? कांग्रेस केजरीवाल की सरकार के टाइम पे काम हुआ? अच्छा, नहीं, केजरीवाल जी ने भी काम किया था। केजरीवाल जी ने काम किया था, हालांकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बट केजरीवाल जी ने काम किया था। हाँ, हमारे यहाँ पे विशेष रवि जी है, करोल बाग के वो बहुत अच्छे। अब रेखा गुप्ता सरकार कुछ थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो थोड़ा समेटने में, देखो एक नई चीज आती है, एक नया मेंबर भी घर में आता है, तो उसको टाइम लगता है रसोई में सामान, तो वही थोड़ा सा किसकी सरकार में केजरीवाल की सरकार तो आपने भी देखी है। अरे केजरीवाल ने शराब बहुत बांटी उसने, हाँ, बामन को तो उसने घोटाला किया। पर वो तो कह रहा है बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई पार्टी। अरे नहीं, ये बात गलत बात है। कांग्रेस से बीजेपी नहीं, वो केजरीवाल अलग पार्टी उसकी। एक तो घोटाला किया केजरीवाल ने बामन करोड़ का, 2 साल शराब बांटी फ्री, एक के साथ एक फ्री। दंगा प्रसाद हो रहा है, इसलिए ठेके बंद किए बता दिया। हाँ, दंगे उसने कराए थे। केजरीवाल कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को जेल नहीं भेज पाती है उनके मामलों में, लेकिन मेरे लीडर्स को भेज देती है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? तो जिसके सबूत होगा वही तो जाएगा जेल के अंदर। सबूत होगा जब, मतलब कांग्रेस के खिलाफ सबूत नहीं है बीजेपी के पास? हाँ, नहीं होगा सबूत। तो सीबीआई ने कोई जांच किया उसका? सीबीआई ने जांच किया कांग्रेस के हर नेता ने जांच किया, कुछ निकलता नहीं है, कुछ नहीं निकलता, बता दिया।
मतलब केजरीवाल जो बातें कह रहे हैं वो सिर्फ एक हवाई बातें कर रहे हैं। अब हाँ और क्या। वो तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता कह रही है कि मुझे केजरीवाल वापस चाहिए, आज इलेक्शन हो जाए तो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। क्यों फिर हार गया, क्यों हार गया केजरीवाल? अपनी सीट खुद खो दिया केजरीवाल ने, अपनी सीट से केजरीवाल हार गया। बोलो। तो अरविंद केजरीवाल ने सवाल तो कई खड़े किए। उन्होंने बोला कि बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ है। दूसरी बात, उन्होंने ऐसा इशारा भी किया कि शायद वो राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। लेकिन लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि क्यों बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेशनल हेराल्ड केस में जो कांग्रेस पार्टी फंसी है उसमें उनको तो जेल नहीं भेज पाए। मेरे पार्टी के नेताओं को भेजा, मुझे भेजा। मैं समझौता करने वालों में से नहीं हूँ। जो समझौता कर रहे हैं वो बच जा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी। किसी ने केजरीवाल के लिए ये बोला कि शायद वो सत्ता में वापसी करना चाहते हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। किसी का एक अलग अपना एक राय, एक परसेप्शन निकला कि शायद कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी की हो सकता है कोई सांठगांठ हो। तमाम सवाल खड़े हुए, तमाम सवालों के जवाब भी मिले। लेकिन कहते हैं ना कि जनता की अपनी राय बेहद अहम होती है। आप लोग का क्या कुछ कहना है इस मामले में? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। तब तक के लिए मुझे यानी शालिनी को इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन फैजान के साथ न्यू दिल्ली।